हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत सिंपल टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। एन इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर। सो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रहता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उस कंडक्टर में। क्वांटिटेटिवली करंट I is defined as a charge passing through a conductor in a unit time. So जो करंट I है वो पास हो रहा है उस कंडक्टर में पर यूनिट टाइम में। If charge Q is flowing through cross section of the conductor in the time t, then the current I is Q by T. अगर चार्ज Q किसी भी कंडक्टर में फ्लो होगा टाइम t के साथ तो करंट हो जाएगा Q by T. So SI unit of current, SI unit of charge is coulombs and current is expressed in ampere. The charge of one electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs. Even though electrons move from negative end to positive end, conventionally the direction of the electron flow is taken to be the opposite of the direction of the flow of electron from the positive end to the negative end of a cell. आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत सिंपल टॉपिक एम्पियर पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। 1 ampere current is said to be the flow in a conductor if 1 coulomb charges flow through it every second. So 1 ampere जो करंट होता है उससे ऐसा बताया गया है कि किसी भी कंडक्टर में जब 1 कॉलम का चार्ज फ्लो होगा पर सेकेंड में, 1 कॉलम चार्ज फ्लो होगा पर सेकेंड में तो उसे बोलेंगे 1 एम्पियर करंट. सो 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 coulombs upon 1 second. Do you know very small value of current are expressed in the following unit? 1 milliampere. 1 milliampere is equals to 10 to the power minus 3 ampere and 1 microampere is equals to 10 to the power minus 6 ampere. The French mathematician and the scientist Ampere conducted a number of experiments on electricity. Today we can measure the current flowing in a conductor only because of its extraordinary work. The unit of current is called the ampere in the recognition of his great work. I hope कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत सिंपल टॉपिक ओम्स लॉ, जिसका क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी आता है और ये या तो एग्ज़ाम में आपको 3 मार्क का आएगा या तो फिर 5 मार्क का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना। इस पर डेरिवेशन भी आता है, वो भी आपको सॉल्व करना है। So the relation between the current flowing through wire I and the potential difference across its end V can be obtained from the law that was given by the German scientist George Simon Ohm. So जो एक रिलेशन बना हुआ है ना करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का, वो एक जर्मन साइंटिस्ट ने दिया है, जॉर्ज साइमन ओम ने। If the physical state of a conductor remains constant, the current I flowing through it is directly proportional to the potential difference between the two ends. So जब कोई कंडक्टर कांस्टेंट रहेगा तो उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है I, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस के, यानी I करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. सो I जैसे हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे सो कांस्टेंट लग जाएगा K है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. सो I इज इक्वल्स टू KV. सो K को हम I की साइड लेकर आएंगे तो डिवीज़न के फॉर्म में आएगा. सो I इंटू 1 अपॉन K इज इक्वल्स टू V. 1 अपॉन K
को हमने अज्यूम किया है R, विच इज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। सो यहाँ से हमको फॉर्मूला मिल गया I इंटू R इज इक्वल्स टू V। Hence V is equals to I R और R is equals to V by I. This is known as Ohm's law और यही है Ohm's law. V is equals to IR. We can obtain the SI unit of resistance from the above formula. हमें इसकी SI यूनिट भी इसी फॉर्मूले से मिली है। Potential difference and the current are measured in volts and ampere respectively. पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट में और करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड ओम। सो रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम्स एंड इट इज इंडिकेटेड बाय द सिंबल ओम। 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 ओम। अब हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रेजिस्टेंस एंड द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर पढ़ने वाले हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है और किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या होती है। सो पहले तो हम बात करते हैं कि कंडक्टर क्या चीज़ है। कंडक्टर जिससे इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो सके। So there are a large number of free electrons in a conductor. एक कंडक्टर में कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। They are constantly in the random motion. वो randomly मूव करते हैं, यानी ये constantly random motion में मूव करेंगे। When the potential difference is applied between the two ends of a conductor, these electrons start moving from the end at the lower potential to the end at the higher potential. So जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करेंगे इन कंडक्टर के दो एंड के बीच में, तो जो इलेक्ट्रॉन से मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। जहाँ पर पोटेंशियल कम है वहाँ से मूव करेंगे टू द हायर पोटेंशियल तक। द डायरेक्शनल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कॉज द फ्लो ऑफ करंट। सो जो डायरेक्शनल मोशन है इलेक्ट्रॉन्स का, उसी वजह से करंट का फ्लो पता चलेगा। मूविंग इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक्स द एटम एंड द आयंस विच लाई अलोंग देयर पाथ। सो जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है वो एटम से स्ट्राइक करेंगे। सच कोलिजन्स कॉज द हिंडरेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अपोज द करंट। सो इस कोलिडेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो रुक जाएगा और करंट को अपोज करेगा। दिस हिंडरेंस इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। यही हिंड्रेंस को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रेजिस्टिविटी पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। रेजिस्टिविटी एट अ गिवन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस R ऑफ अ कंडक्टर depends on its length L, area of cross section area and the material it is made of. So resistivity किसी भी टेम्परेचर पे, चाहे हम कोई सा भी टेम्परेचर लें, तो किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है उसके लेंथ पर, यानी कंडक्टर की लेंथ पर, उस कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, और वो मटेरियल, वो कंडक्टर किस मटेरियल से बना हुआ है। सो इफ़ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज R, अगर कंडक्टर का रेजिस्टेंस R है तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, सो वहाँ कांस्टेंट लग जाएगा रेजिस्टिविटी विच इज़ नोन एज रो। रो इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी is called resistivity of the material. The unit of resistivity in the SI unit is ohm meter.
Resistivity is a specific property of a material and the different materials have different resistivity. So अलग अलग मटेरियल की डिफरेंट रजिस्टिविटी रहती है. सो यहाँ पर हमको कुछ मटेरियल की रजिस्टिविटी बता रखी है. कॉपर की रजिस्टिविटी होती है 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर. निक्रोम की रजिस्टिविटी रहती है 1.1 इंटू 10⁻6 ओम मीटर. डायमंड की रजिस्टिविटी रहती है 1.62 मल्टीप्लाई 10⁻13 to 1.62 into 10⁻18 ओम मीटर. आई होप कि आपको रजिस्टिविटी समझ में आया होगा. हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल. आज हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत सिंपल और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं. अ कंटिन्यूस पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टिंग वायर्स connected to the two ends of a cell and other resistance is called an electric circuit. सो एक कंटिन्यूस पाथ किसी भी इलेक्ट्रिक करंट का जहाँ जो कि फ्लो होगा किसी कंडक्टिंग वायर में जिसके सेल के दोनों एंड से वो कनेक्टेड हो, सो वो होगा इलेक्ट्रिक सर्किट. यानी एक ऐसा कंटिन्यूस पाथ जो कि वायर्स और सेल या तो फिर बैटरी या किसी रेजिस्टेंस से ऐड हो तो जाके बनेगा एक इलेक्ट्रिक सर्किट. This figure shows how different components can be connected in the circuit by using a special symbols for each of the component. Such a figure is known as electric circuit diagram. इस टाइप के फिगर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम. इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत सिंपल सा टॉपिक सिम्बॉल्स फॉर कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड देयर यूजेस पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट्स के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और उनका क्या यूज़ आता है और उनके सिम्बॉल्स भी, जो कि एग्ज़ाम में यूजेस भी पूछे जाते हैं, सिम्बॉल्स भी पूछे जाते हैं. सो फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक सेल. इलेक्ट्रिक सेल दिखने में तो इस पिक्चर के जैसा है बट उसका सिम्बॉल दे रखा है एंड इट इज़ यूज्ड to apply a potential difference between the two ends of a conductor. ये potential difference को अप्लाई करता है कंडक्टर के दोनों एंड्स तक. नेक्स्ट इज बैटरी. बैटरी इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ सेल्स. नंबर ऑफ सेल्स का जो कलेक्शन होता है उसे ही हम बोलते हैं बैटरी. सिम्बॉल भी दे रखा है टू अप्लाई अ लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड ऑफ अ कंडक्टर. जब हमें ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करना है तो हम बैटरी का यूज़ करेंगे. वन टैप की और प्लग की टू स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट बाय डिसकनेक्टिंग टू एंड्स ऑफ अ वायर. नेक्स्ट क्लोज टैप और द प्लग की टू स्टार्ट द फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट बाय कनेक्टिंग टू वायर्स टू एंड्स ऑफ अ वायर. नेक्स्ट इज कनेक्टिंग वायर to connect various components in the circuit. Crossing wire to show the wires which cross but do not connect. Light bulb. Light to test the flow of electricity. Lighted. Current is flowing. Unlighted. Current is not flowing. अगर लाइट करेगा कोई बल्ब तो इट मीन्स करंट फ्लो हो रहा है, अगर लाइट नहीं करेगा तो करंट फ्लो नहीं है. रेजिस्टेंस to control the flow of current in a circuit. Variable resistance to change the resistance as required and thereby control the current. Ammeter to measure the current flowing in a circuit and voltmeter is to measure the potential difference between the 2 points in a circuit. So I hope बच्चों कि आपको सर्किट के जितने भी सिम्बॉल्स से जितने कंपोनेंट्स हैं उनके सिम्बॉल्स और उनके यूजेस समझ में आए होंगे. ये आपको अच्छे से लर्न करना है. एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा दिया जाता है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ वोल्टमीटर. तो उसमें आपको लिखना होगा कि वोल्टमीटर इज़ यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इन अ सर्किट और उसका सिम्बॉल भी बनाना होगा.
हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत सिंपल सा टॉपिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स पढ़ने वाले हैं। कंडक्टर एंड इंसुलेटर तो हम लोग छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। सो पहले मैं आपको सिंपल समझा देती हूँ। कंडक्टर जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो, जैसे कि आयरन है, एल्यूमिनियम है। बट इंसुलेटर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, जैसे कि रबर, प्लास्टिक। वी हैव लर्न अबाउट द रेजिस्टेंस टू एन इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ कर आए हैं। वी कैन डिवाइड द सब्सटेंस इनटू कंडक्टर एंड द इंसुलेटर। हम सब्सटेंसेस को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है कंडक्टर और दूसरा है इंसुलेटर। इंसुलेटर को हम बैड कंडक्टर भी बोलते हैं। सो कंडक्टर, दो सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो रेजिस्टेंस। ऐसे सब्सटेंसेस जिनका रेजिस्टेंस बहुत कम हो वो कंडक्टर कहलाते हैं। एंड करंट कैन फ्लो इजीली थ्रू सच सब मटेरियल, और करंट बहुत इजीली फ्लो हो जाता है। एंड इंसुलेटर आर दो सब्सटेंसेस विच हैव एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टेंस। इंसुलेटर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें रेजिस्टेंस बहुत हाई हो एंड थ्रू विच करंट कैन नॉट फ्लो, और जहाँ से करंट फ्लो नहीं हो पाता। वाई आर सम सब्सटेंसेस कंडक्टर वाइल अदर आर इंसुलेटर। कुछ सब्सटेंसेस कंडक्टर कैसे हैं और कुछ इंसुलेटर्स कैसे हैं, कैसा डिफ्रेंशिएट किया है। वाई कैन आर बॉडी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हमारी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करती, इसका क्या रीज़न है। सो इसका रीज़न आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट, मेक अ लिस्ट ऑफ कंडक्टर एंड द इंसुलेटर यू सी अराउंड यू। सो आपके आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट है आपको सभी को चेक करना है कि कौन से ऑब्जेक्ट कंडक्टर्स है, कौन से ऑब्जेक्ट इंसुलेटर है। फिर आपको इसकी एक प्रॉपर लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने के बाद आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करके बताना है। सो ये आपका टास्क है। आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है। लिस्ट में कंडक्टर्स अलग साइड, लेफ्ट साइड लिखने हैं। ग्रुप ए को कंडक्टर एंड ग्रुप बी में आपको इंसुलेटर्स की लिस्ट बनानी है। सेकंड क्वेश्चन इज कि हमारी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करती है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताने वाले हैं। आई होप बच्चों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो वो भी बता दीजिए। और हाँ, हमारे पर्सनल ट्यूटर चैनल जो कि आप सभी का एक पसंदीदा चैनल है, हम लोगों ने मेंबरशिप स्टार्ट करी है। अगर आप हमारे चैनल से मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो बहुत ही कम चार्जेस में हम आप लोगों को मेंबरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें कि आपको मौका मिलेगा 3 ट्यूटर से फ्री डेमो क्लास लेने का। यानी आपका जो भी डाउट है वो आप अपने पसंदीदा टीचर से, ट्यूटर से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, और जब भी आपको कोई डाउट हो आप उनसे हेल्प मांग सकते हैं। सो अगर आपको ज़रूरत हो इसी किस चीज़ की तो प्लीज़ हमारे मेंबरशिप ले लीजिए। जॉइन आवर मेंबरशिप पर्सनल ट्यूटर चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।